नमस्कार सभी को, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हम बात करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है और कब लगता है, ऐसी क्या परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है और ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण चंद्र ग्रहण लगते हैं, उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति को समझने से पहले आप एक बार एक सोलर सिस्टम को समझिए, यानी कि सौर मंडल किस प्रकार होता है। देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर देखिएगा, जो ये है सूर्य और सूर्य जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है और सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ जो इसके ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसमें से एक ग्रह है पृथ्वी। ये है पृथ्वी और ये आपको इसका पृथ्वी की कक्षा दिखाई दे रही होगी। ये इसका सर्कल है जहां पर पृथ्वी पूरे एक वर्ष में यानी 365 दिन में अपना परिक्रमण काल पूरा करती है, जो कि पिछली वीडियो में आपको बताया था परिक्रमण कैसे करती है। तो यहां इस प्रकार ये परिक्रमण करती है और पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी परिक्रमा करते हैं सूर्य की। और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो पिंड ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको हम उपग्रह कहते हैं या सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी ग्रह है जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जो पिंड पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो पृथ्वी का उपग्रह कहलाएगा, पृथ्वी का सैटेलाइट कहलाएगा, प्राकृतिक उपग्रह। तो देखिए, ये है पृथ्वी और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ये रहा चंद्रमा। ये चंद्रमा है जो कि ये चंद्रमा की कक्षा है, जो ये राउंड बना हुआ है। इस राउंड में पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वैसे वैसे चंद्रमा इसके साथ साथ में ही जाता रहता है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा एक स्थान पर रहेगा, पृथ्वी चक्कर लगा के आएगी। पृथ्वी के साथ साथ चलता है चंद्रमा भी और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। पहले तो इस बात को समझिए। ये जो चक्कर लगाने का सिस्टम है यही करता है सूर्य ग्रहण और यही लाता है चंद्र ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना। इसी के कारण सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण लगते हैं। उससे पहले आप एक बात समझिएगा, हमें पृथ्वी के ऊपर रहने वालों को चंद्रमा जो है वो चमकता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। यानी हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं और ये सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं चंद्रमा पर, जिससे चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है, यानी चमकता हुआ हम पृथ्वी वासियों को ये चमकता हुआ प्रतीत होता है सूर्य के प्रकाश के कारण। यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत नहीं होगा। यानी चंद्रमा के पास अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं ग्रहण पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सूर्य ग्रहण पर कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। देखिए, आपने देखा कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी राउंड लगाती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा राउंड लगाता है। तो इस राउंड लगाने की स्थिति में यानी परिक्रमण स्थिति में ऐसा टाइम आएगा जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में आएंगे। यानी अगर ये चंद्रमा यहां पर आ जाता है तो ये तीनों एक सीध में हो जाएंगे, या फिर यही चंद्रमा यहां पर आ जाता है तो ये फिर भी तीनों एक सीध में हो जाएंगे। तो जब ये तीनों एक सीध में हो जाएंगे तब स्थिति उत्पन्न होती है चंद्र ग्रहण की या सूर्य ग्रहण की। कैसे? देखिएगा, ये देखिए, इन परिक्रमण काल के दौरान एक टाइम ऐसा आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। यानी सूर्य तो सबसे बड़ा है, सूर्य से बहुत छोटी पृथ्वी है और पृथ्वी से काफी छोटा चंद्रमा है।
यानी चंद्रमा से काफी गुना बड़ी पृथ्वी है और पृथ्वी से काफी गुना बड़ा सूर्य है। जब ये तीनों एक सीध में आएंगे तब स्थिति होगी या तो सूर्य ग्रहण की या फिर चंद्र ग्रहण की। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होगी और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होगी? देखिए साथियों, सबसे पहले अपने बात सूर्य ग्रहण की कर रहे हैं, तो देखिएगा ये डायग्राम देखिए, इसमें ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ये चंद्रमा है और ये है सूर्य। जब ये स्थिति ऐसे हो कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हुआ और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो तीनों एक सीध में आ गए। यानी जब चंद्रमा जो आया वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, यानी सेंटर में चंद्रमा हो और इधर सूर्य हो, इधर पृथ्वी हो, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी पर अंधेरा कर देगा चंद्रमा, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अभी बताया कि चंद्रमा पृथ्वी से काफी छोटा है। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के इस हिस्से पर प्रकाश है यानी दिन है, अगर बीच में ये चंद्रमा आ जाता है तो छोटा है चंद्रमा पृथ्वी के मुकाबले, लेकिन जितना चंद्रमा है उतने भाग पर पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। यानी आप इस तरह मान सकते हो, जैसे ये बताया गया है कि ये बीच में चंद्रमा आने पर जितना एरिया चंद्रमा का है उतने एरिया में, ये देखिए ये है उतना एरिया, तो इस भाग में क्या हो जाएगा? अंधेरा, यानी कि सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देगा बीच में चंद्रमा के आने के कारण। तो यहां पर इस जगह पर अंधेरा हो जाएगा जहां पर चंद्रमा सामने आ गया। अब जैसे जैसे ये होता तो कुछ एक समय की बात है, जैसे जैसे सूर्य के जो पृथ्वी है, पृथ्वी का परिक्रमण और जो चंद्रमा है वो भी परिक्रमा कर रहा है, स्थिर नहीं रहते। जैसे जैसे ये परिक्रमा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये ग्रहण हट जाएगा। इसी को कहा जाता है ग्रहण, यानी बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण पृथ्वी का कुछ हिस्सा जो है वो अंधकार में हो जाएगा, यानी कुछ एक हिस्से पर ये प्रकाश को आने से रोक देगा। और ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्षेत्रों में ग्रहण लगता है, यानी पूरी पृथ्वी पर तो नहीं लगा सकता, लेकिन पृथ्वी के एक विशेष हिस्से पर यह ग्रहण लगा सकता है, यानी अंधेरा कर देता है, सूर्य का प्रकाश पहुंचने नहीं देता, जिसको हम कह देते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। अब जैसे जैसे ये अपनी परिक्रमा करेगा यानी ऊपर जाएगा, तो वैसे वैसे ये धीरे धीरे प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, यानी ग्रहण हटना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये सामने से हट गया, यहां पर चला गया, मान लीजिए परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा यहां पहुंच गया, तो पूरा का पूरा ग्रहण हट जाएगा और जहां पर इसने अंधेरा कर रखा था वहां पर प्रकाश हो जाएगा, यानी ग्रहण हट गया। तो ये है सूर्य ग्रहण। कब लगता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाएं और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब जितने से भाग पर चंद्रमा है उतने भाग पर पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तब लगता है सूर्य ग्रहण। और बात करें चंद्र ग्रहण की, तो स्थिति जब ये हो, ये चंद्रमा इस प्रकार घूमता हुआ यहां पर आ जाए, यानी कि ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा, यानी इस बार बीच में पृथ्वी आ गई, तब होगा चंद्र ग्रहण। अगले डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये भी सूर्य ग्रहण का एग्जाम्पल है, सूर्य ग्रहण का डायग्राम है, देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ जो चंद्रमा है वो बीच में आ गया सूर्य के प्रकाश के, ये देखिए ये बीच में आ गया और ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य के प्रकाश के बीच में चंद्रमा आने के कारण पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि छोटा है पृथ्वी से। चंद्रमा तो पूरी पृथ्वी को तो नहीं अंधकार में कर सकता, लेकिन कुछ एक हिस्से पर अंधकार कर देगा, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी के इस हिस्से पर, इस देश में या इस राज्य में सूर्य ग्रहण लग गया। और धीरे धीरे जब ये अपना परिक्रमण आगे बढ़ाएगा तो ये रास्ते से हट जाएगा, तब ये ग्रहण भी हट जाएगा। ये कारण होता है सूर्य ग्रहण का। आगे अपने चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण में स्थिति अलग थी। जैसे कि सूर्य ग्रहण में तो
पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ रहा था, इस बार चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास वो सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होता है और हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और यदि ऐसा हो कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचे ही ना, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। और वही स्थिति होती है जिसको अपने चंद्र ग्रहण कहते हैं, जब पृथ्वी और ये है चंद्रमा, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और ये है सूरज, चंद्रमा और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो ये चंद्रमा जो प्रकाश में हो रहा था सूर्य के प्रकाश से, अब बीच में ये आ गई पृथ्वी। अब पृथ्वी का आकार जो है वो बहुत बड़ा है चंद्रमा से, यानी कि पृथ्वी जब बीच में आएगी तो पूरे के पूरे चंद्रमा को ढक देगी। ढकने का मतलब प्रकाश को रोक देगी सूर्य के, और पूरा का पूरा चंद्रमा ही गायब हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब चंद्र बीच में आया था, यानी चंद्रमा बीच में आया था, तब पूरी पृथ्वी को नहीं ढक पा रहा था, क्योंकि चंद्रमा छोटा है, तो इस कारण से सूर्य ग्रहण कुछ कुछ हिस्सों पर लगता है। लेकिन अब बीच में जब पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी का आकार तो चंद्रमा से बहुत बड़ा है। इसका मतलब जितना चंद्रमा को प्रकाश चाहिए वो सारा का सारा पृथ्वी के बीच में आने से अवरुद्ध हो गया, यानी प्रकाश रुक गया और चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा। और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, तो प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो चंद्रमा भी नहीं चमकेगा। तो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हम लोगों को, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ये चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा। देखिए ये रहा प्रकाश, ये है प्रकाश है, और बीच में पृथ्वी आ गई तो ये प्रकाश अवरुद्ध हो गया, और ये है चंद्रमा, यानी चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा। इसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। और ये भी कुछ ही समय के लिए होता है, और जब पृथ्वी सामने से हट जाएगी, क्योंकि पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा भी परिक्रमा कर रहा है। जब चंद्रमा ऊपर चला गया और पृथ्वी नीचे की तरफ आ गई तो ये प्रकाश फिर आने लग जाएगा इस प्रकार यहां तक, तो फिर वापस से चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होगा, जिसको कहेंगे कि ग्रहण हट गया। ग्रहण का ये अर्थ है कि ग्रहण पहले कहा जाता है कि कहीं खो गया, कोई वस्तु खो जाती थी, उसको ग्रहण कहा जाता था। तो इसी तरह जब प्रकाश नहीं पहुंचता था तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता था कि चंद्रमा खो गया, या सूर्य का जब ग्रहण लगता था तो कहा जाता था सूर्य खो गया। तो वहीं से शब्द आ गया ग्रहण की, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इस प्रकार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। आप अगली स्थिति चंद्र ग्रहण की ये भी देख सकते हैं, जैसे कि ये सूर्य है और ये रहा चंद्रमा। छोटा है चंद्रमा और ये है पृथ्वी, और इन तीनों की स्थिति सीध में है, यानी जब पृथ्वी बीच में आ गई तो ये रहा प्रकाश, ये पूरा का पूरा प्रकाश पृथ्वी ने रोक दिया, और जिसके कारण ये देखो ये अंधकार हो गया यहां पर, ये चंद्रमा अब पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा। तो ये है चंद्र ग्रहण का कारण। तो आज की छोटी सी वीडियो में अपनों ने समझा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या कारण होता है, क्यों हमें अलग अलग भागों पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं। देखिए जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पूरा का पूरा चंद्रमा विलुप्त, यानी पूरा का पूरा चंद्रमा अंधकार में होगा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण पूरा का पूरा सूर्य भी नहीं दिखाई देता, लेकिन पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण एक साथ नहीं होता। पृथ्वी के ऊपर कुछ कुछ भागों पर सूर्य ग्रहण होता है। उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से बहुत छोटा है, तो वो कुछ एक भाग को ही ढक पाता है, कुछ एक जगहों पर ही सूर्य के प्रकाश को ढक पाता है, पूरी पृथ्वी पर नहीं ढक पाता। तो ये कारण रहता है सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का। आई होप आपको आज की वीडियो में आज की जो जानकारी दी है ये समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।